गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे जो बीएड का विवाद का मामला चल रहा है उसके बारे में। जो बीएड का चयनित मामला है फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। जैसे आपको पता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है 2 साल से चल रहा है। एक बार फिर से जो भर्ती है फिर से सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई है और फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ का ये मामला है, पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड छात्र शामिल हैं उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, क्या वो कोर्ट का फैसला जो आया है क्या भार होगा, या फिर बीएड जो छात्र हैं 69,000 शिक्षा भर्ती में चयनित, क्या उन पर कोई खतरा नहीं है, क्या वो अपनी सास भरी जिंदगी से अपनी भर्ती को जो अपनी सेवा दे रहे हैं उनको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बीएड का जो आने वाला बीएड है उसका भविष्य क्या होगा, क्या वो प्राइमरी में शामिल होगा या नहीं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि आपका कहां से दोबारा आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। जैसे आप देख सकते हैं 1 से 5वीं के 22,000 बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जैसा आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती में जो भर्ती हुई थी 6वें चरण की, वहाँ पर जो चयनित छात्र थे बीएड के, जब आपका फैसला आया है तो वो आपका जहाँ पे बीएड को बाहर कर दिया गया है तो वहाँ से डीएलएड के छात्र वहाँ के हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ पर एक रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें कि जो चयनित छात्र हैं बीएड के उनको बाहर निकाला जाए क्योंकि उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है और वहाँ पर 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात थी एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पर जो अभी आपने देखा कुछ दिन पहले फैसला आया, वहाँ पर बाहर निकालने की बात कर दी गई थी और उनकी लिस्ट भी मांगी गई थी। जो 22,000 बीएड के छात्र उसमें शामिल होकर 2 साल से अपनी सेवा दे रहे थे, तो वहां पर अब उनको दोबारा से राहत भरी खबर है। क्योंकि राहत भरी भी क्या मानी, सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो खिंचता ही रहेगा फिर से, क्योंकि पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर आया है तो वहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की इसकी बात कही जा रही है। आप जैसे देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए आयोग करारे गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विशेष सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर में सहमति बन चुकी है। 22,000 नियुक्ति शिक्षा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में 6ठे चरण में नियोजित हुए थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से 6वें चरण में नियोजित 1 से 5वीं कक्षा के बीएड तकरीबन 22,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। क्योंकि खलबली मचने की बात यह, जो अपने 2 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं एक साथ उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाए कि आप बाहर हैं, वो छात्र क्या करेंगे। उनके तो ये मान लीजिए 3 साल बर्बाद हो गए जहां पर वो 3 साल में अपनी कहीं भी और अच्छी नौकरी पा सकते थे। यहाँ पर द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को योग्य माना गया है। इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवी शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटी द्वारा 28 जून 18 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। जैसा आपको पता है एनसीटी ने बोल दिया गया था 28 जून का जो गजट आया था 2018 में कि उसमें बीएड छात्रों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के उसको शामिल किया जाए, जिससे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले एनसीटी को अधिसूचना को रद्द कर दिया। जैसा आपने देखा भी 11 अगस्त को मामला आया है और वहां से उनको रद्द कर दिया गया है। जब ये हो गया था तो बहुत सारी भर्तियां आई हैं बहुत सारे राज्यों में जिसमें बीएड के छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी में भी एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें उसमें भी बीएड के छात्र अपनी सेवा दे रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से अभी तक कोई भी भर्ती यूपी में नहीं आई है। इसी वजह से, क्योंकि अभी तक ये केस चल रहा था कि बीएड शामिल हो गया नहीं, अब बीएड बाहर हो गया, उसके बाद भी जो पुरानी है उन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। 68,500 की भी अभी तक कोई जो कुछ छात्र जो रह गए थे उनकी भी पूरी नहीं हुई है। जैसा आपको पता है 23 भी निकल चुका है और अब आपके इलेक्शन भी जल्दी आने वाले हैं। जब अब नहीं आई तो भर्ती फिर पता नहीं कब आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कल कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन बहुत लंबा जारी हुआ है, आप उसे जाकर वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। उसमें ये दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को राहत बड़ी थोड़ी सी खबर है, क्योंकि उसमें ये जिक्र नहीं है कहीं भी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से भी बाहर निकाले जाएंगे बीएड के छात्र। अब आप कहेंगे कि फिर बिहार में क्यों निकाले
निकाला जा रहा है क्योंकि जो बिहार की छठवें चरण की भर्ती हुई थी वो इसी आदेश पर हुई थी कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो अधीन होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात मेंशन बोली नहीं छात्रों को कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो आपको 2 साल बाद भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें कोई भी ये बात मेंशन नहीं थी। तो आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इफ एनी एंड द पेडेंसी ऑफ द पिटिशन शैल नॉट कम इन द वे ऑफ द ऑथोरिटीज टेकिंग appropriate action in that direction, but however all the candidates selected and appointed shall be made aware of the pendency of the present petition and that their appointment shall be subject to the outcome of the same, also they shall also not claim any equity। आप देख सकते हैं ये रेट पूरी दायर हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऑफ 28 जो गजट था बीएड डिग्री वाज इंक्लूडेड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन क्लास 1 to 5th अमेंडमेंट इन द statutory rules were accordingly made in the state of UP, in the state of Rajasthan, advertisement issued for appointment of the assistant। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो स्टेट जो एनसीटी का गजट आया था 2018 का, उसमें ये बात शेयर की गई थी कि जो छात्र हैं वो बीएड के वो एक एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग शामिल होंगे और वो भी 1 to 5th अपनी सेवा दे पाएंगे 6 महीने के ब्रिज कोर्स कराकर। अब जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है वो सरकार की ही गलती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, उन्होंने उनको जो कोर्स नहीं कराया गया। अब ये आप देखिए 2 साल से जो अपनी दे रहे हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर, या फिर आप जूनियर में भी वैकेंसी नहीं आती है तो बीएड छात्रों के लिए कोई मौके नहीं है। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी केवल प्राइमरी में ही आती है। अब वो स्टूडेंट्स ये तो है नहीं बीएड भी करें बीटीसी भी करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं कि केवल इन्हीं चीज़ों में वो 4 साल के लिए बंद जाएं। तो यहाँ पर ये पूरा जारी हुआ। राजस्थान की बात की गई है कि राजस्थान में ये नोटिफिकेशन में डिक्लेयर था, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट नोटिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स। लेकिन आपका कहीं पे भी इसमें ये मेंशन नहीं है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पूरा हिंदी में भी है नोटिफिकेशन, आप जाकर सोशल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का भी बाहर निकालने की बात कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि उसके ऑर्डर जब ये वाली भर्ती आई थी उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत भरी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को। लेकिन जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो इस टेंशन में जी रहे हैं कि क्या होगा। अब जो इनका कहना है कि जो आगे की भविष्य की भर्तियाँ आए उसमें ये गजट लागू हो और उसमें बीएड को ना शामिल किया जाए, लेकिन जो पीछे की भर्तियां जिसमें ये चीज़ नहीं बोली गई थी उसमें बीएड को बाहर नहीं निकाला जाए। तो बीएड का भविष्य फिलहाल तो डगमगा रहा है कि प्राइमरी में शामिल होगा या नहीं, तो और भी उसमें वैकेंसीज नहीं आ रही है। फिर उनकी मांग है कि जूनियर में वैकेंसी दीजिए। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे वैकेंसी के बारे में भी। आप बस चैनल पर बने रहिएगा, नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।